झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों के बीच इतनी जबरदस्त बहसबाजी हुई थी कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी नाराज हो गए। प्रदीप यादव ने थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर सवाल पूछा था। प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एक अस्पताल ने पैसे लिए। इसका जवाब देने में इरफान अंसारी इतने कंफ्यूज हुए कि प्रदीप यादव बार बार उठकर जवाब की मांग करने लगे। आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष को दखल देना पड़ा। से पीड़ित बच्चों का सिकल सेल अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हजारों बच्चे जो रोज जीने मरने की लड़ाई से जूझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें उत्तर मिला है। हमें लगता है कि जितना यह गंभीर विषय है, मंत्रालय ने उतनी गंभीरता से न लेकर के इसे सतही तौर पर उत्तर देने का प्रयास किया है। इसके दो पार्ट हैं। एक तो थैलेसीमिया एनीमिया से पीड़ित के उपाय जानने का हमने प्रयास किया अपने प्रश्न के माध्यम से, और इस रोग से लड़ने में सहयोग करने वाले ब्लड डोनर की कठिनाइयों को भी चिन्हित करने का हमने प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है। हैं कि इस राज्य में थैलेसीमिया के जो आंकड़े प्रदीप जी ने बताया, लगभग 11,000 आप बता रहे हैं। हमें लगता है महोदय वो आंकड़े कम है, और ये बात सही है कि हमारे पास पूरे आंकड़ा नहीं है। हम जब इस पर थोड़ी जांच करवाए महोदय, तो हमने पाया कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहाँ की सरकार ने थैलेसीमिया, सिकल सेल, जो प्लास्टिक एनीमिया की जांच कराया, उनके पास पूरा आंकड़ा है महोदय। उड़ीसा में भी जांच करवाया, वहां भी उन सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी ये घटना है महोदय, वहां भी सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं, लेकिन हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं है महोदय। हम देखिए महोदय, आप बोलिए ना, इतना सेंसिटिव प्रश्न वाह करता है महोदय, आप बोलिए ना। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं महोदय, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं महोदय, हम लोगों ने निविदा निकाल दी है। और मेरा जो मंशा महोदय, हर जिले में कितने थैलेसीमिया पेशेंट हैं, हम सबकी जांच कराएंगे। और 1 महीना के अंदर महोदय, मैं प्रदीप जी को आश्वस्त करता हूं, 1 महीना के अंदर निविदा निकाल दी गई है, और सभी जिलों में राज्य में कितने थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कितने हमारे सिकल सेल के पेशेंट हैं, सबका हम जांच कराकर हम सदन को महोदय अवगत कराएंगे। मैंने कहा कि कोई सर्वे रिपोर्ट है, मंत्री जी ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि नहीं भाई, हमारे पास सर्वे रिपोर्ट नहीं है, सच बोलने का प्रयास किया है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। कहा कि 1 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट हम सामने रखेंगे, और हमें लगता है कि विधानसभा के अगले सेशन में इन्हें रखना चाहिए सर्वे रिपोर्ट को। आखिर सर्वे रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा कि भाई कितने लोग पीड़ित हैं, तब तो उपचार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला ये तो इन्होंने कहा कि हम कराएंगे, लेकिन मेरा जो दूसरा प्रश्न था, क्या अस्थाई मैंने दूसरा प्रत्येक महीने में 2 बार 3 बार ब्लड लेना पड़ता है, तो इसके क्या आपके केंद्र है जहां की थैलेसीमिया से पीड़ित या फिर एनीमिया से पीड़ित, प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है? इसके कितने आपके स्थान, और वो फ्री में मिलता है कि नहीं, एक ये। और फिर हमने कहा कि क्या अस्थाई उपचार इसका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट ही है, तो उसके लिए आप सहायता, मैंने कुछ राज्यों के इनको जिक्र किया, आपके यहाँ क्या है? और इन्होंने कहा कि ना हम सरकार बीच बीच में, और हमें लगता है कि उनके अनुभव जानने के लिए सरकार को उनके साथ बात करना चाहिए। क्या सरकार इससे बात करेगी? पेशेंट है महोदय, जो थैलेसीमिया के पेशेंट, निश्चित तौर पर उनको हर 15 दिन में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हम जानते हैं महोदय, और बिना अगर वो ब्लड नहीं देंगे तो बच्चे मर जाते हैं। तो आनन फानन में बच्चे जो है ब्लड खोजते हैं और ब्लड अपने बॉडी में ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं महोदय। तो हम लोग, जैसा कि मालूम है महोदय, हाल के दिनों में चाईबासा की घटना घटी, तो उसके बाद महोदय जो बातें आई, हम लोग सचेत हो गए। चाईबासा की घटना घटी, हम लोगों ने एक्शन लिया, और मालूम चला महोदय कि उसके बाद से ही कि हमारे पास ब्लड कितना है, ब्लड कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी आ रहा हूँ, जो चाईबासा की घटना घटी, मैं खुद गया महोदय। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जब मामले संज्ञान में आए कि जो 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत ब्लड चला गया, तो महोदय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि सदर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन को सस्पेंड करो।
हमने सस्पेंड करवाया और मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि 2-2 लाख रुपए जाके खुद जाके पैसा दो। हमने उस पीड़ित परिवार को पैसे दिए महोदय। जब महोदय मैं वहां गया खुद जांच करने के लिए महोदय, मैं तो इन लोगों से कहना चाहता हूं महोदय, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हर चीज में नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। हम बच्चों से मिले महोदय, एक एक बच्चों से मिले। और जिस प्रश्न को हमने पूछा है कि सरकार हमें बताए, आप बैठ जाइए मंत्री जी आदर पूर्वक, कि भाई हमने सरकार से जानने का प्रयास किया, क्या उन पीड़ित बच्चों को जो ब्लड पैक्ड सेल ब्लड दिया जाता है, वो आपके पास कोई सेंटर है इस राज्य में जो फ्रीली उन्हें ब्लड दिया जाता है? आप सीधे बताइए हमें। प्रश्न तो ऐसा है मेरा, है तो कौन सा है, कहाँ का है, क्या सभी प्रमंडलों में है? हमें बताए तो। ट्रांसफ्यूजन कराते हैं महोदय, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर जगह ब्लड कराते हैं। सदर हॉस्पिटल में हमारा है महोदय, रांची सदर हॉस्पिटल में है। कह रहा है कि रांची में हम कराते, क्या पूरे राज्य के बच्चे रांची आएंगे? आप बताएं, मेरे पास ये प्रश्न है। और रांची में फ्री नहीं होता अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सबूत को लेके आया हूं। देखिए, मैं एक ऐसे बच्चे का सबूत लेके आया हूं, साक्षी कुमारी, जो किसी और का नहीं, मुख्य सचेतक की पोती है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपना जब यह ब्लड चढ़वाया तो उन्हें 51,51,000 रुपये खर्च हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में भी खर्च होते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां भी डे केयर में पैसे लिए जाते हैं। कहानी ये है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई फ्री व्यवस्था है, नहीं है तो आप कब तक करेंगे ये बताइए प्रत्येक प्रमंडल में। ये आप बताइए, उसके समाधान के रास्ते दिखाइए, वरना गप पहला के वो कब सुनने के लिए हम तो तोड़ो है। सर प्रमाण दीजिए कौन पैसा लिया है, अगर सरकारी माननीय मंत्री जी, आपके पास फ्री थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए फ्री ब्लड देने का कोई संस्थान है क्या? वो बता दीजिए उतना। और कट है बिल्कुल सर, सभी सदर हॉस्पिटल जहाँ जहाँ हमारे बैंक है, ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम लोग देते हैं सर, तभी चल रहा है सर। तभी आज हमारे इतने पेशेंट कहाँ से आए, पेशेंट को हम लोग देते हैं सर। हमारे चाईबासा में तब न सर ये बात तो सामने आया सर। अध्यक्ष महोदय, सामान्य ब्लड उसको नहीं दिया जाता है। मैंने कहा कि पैक्ड सेल ब्लड उनको दिया जाता है, वो व्यवस्था सब जगह है उनको देने का। और ये कह रहे कि सबूत चाहिए, ये है डे केयर रांची का है सर। देखिए सर, जितने में हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं सर, चाहे रिम्स है, सदर हॉस्पिटल है, जमशेदपुर है, धनबाद है और फिर दुमका में भी है, तो मैं सर वहां पे सर आराम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक ने कहा फ्री होता है कि नहीं ये बताएं। वो आप बिल्कुल फ्री होता है। खून कौन नहीं, खून के पैसे कौन लेंगे सर? खून के पैसे कोई नहीं ले सकता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, कोई ले सकता है खून के पैसे। ये जो आयुष्मान योजना के तहत उनके पेमेंट देने पड़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये है मेरे पास, उसको जांचवा लीजिए। ये है और देना पड़ता है, सदन को गुमराह न करें। ये बड़ा से अध्यक्ष, ठीक है, उसको जांचवा लेंगे। ये केवल यही नहीं, और जिस हम जो मुख्य सचेतक की पोती की बात हमने कही, वो पारस में उन्हें कराना पड़ा, दूसरे जगह नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय, जिसके भुगतान की रिसीट है मेरे पास। आप उसको भेजवा दीजिए आसन नहीं, को। भेजवा दीजिए नहीं अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे टहलाइए नहीं, मेरा आसन से आग्रह होगा। ये भेजवाने का चीज नहीं, हम समाधान चाहते हैं कि भाई सरकार बोले कि भाई हम अगर ये व्यवस्था नहीं है इतने दिनों के अंदर हम दुरुस्त करेंगे। और समय सर उपाय जो है सर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जबकि सर हर जगह बोन मैरो ट्रांसप्लांट के यूनिट है, लेकिन झारखंड में नहीं है। हम लोग महोदय हम काफी प्रयास किए, हम कई लोगों को बुलाए, हम सेमिनार करवाए सर, और हम जानना चाहे कि आखिर झारखंड में 25 साल हो गया, आखिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट क्यों नहीं लगा यहाँ महोदय? आउट ऑफ वे जाके, प्रदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ वे जाके सर हम लोगों ने टाई अप किया सीएमसी भेलोर और हमारे जो नारायणा हॉस्पिटल कलकत्ता से सर, हमारे जो पोस्ट, एक बार सुन तो लीजिए, आप बार बार खड़े हो जा रहे सर, इनकी मदद क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ। हमारी बात तो सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर, हमारी बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा सर, हम बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपत्ति है, मेरी आपत्ति यह है कि मैं सदन का माननीय सदस्य हूं, प्रदीप जी कोई आदमी नहीं है, माननीय सदस्य का के बोला करे, ये मेरी आपत्ति है। ठीक सर, प्रदीप जी हमारे बड़े भाई हैं, क्या ऐसी बातें करते हैं? अच्छा चलिए ना, बोलिए, जवाब दीजिए। सर मैं ये कह रहा था कि सर देखिए यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट नहीं था महोदय, ठीक है, हम लोग लगे, और महोदय हम लोग बहुत जल्द महोदय हम लोग सदर हॉस्पिटल में 7 करोड़ की लागत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट हम लगाने जा रहे हैं महोदय।
और तत्काल जो पेशेंट है महोदय हम लोग बाहर भेजकर डॉक्टर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं महोदय। हो गया और नहीं हो गया जो एड के बारे में बताए ना, आप प्रश्न को आधा छोड़वा देते हैं। क्या? एड जो 15 लाख 20 लाख दूसरे महोदय, बिल्कुल आप उसमें कुछ करना चाहते हैं बता अरे महोदय, आयुष्मान के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया है राज्य सरकार ने कि जितने भी थैलेसीमिया के पेशेंट है महोदय, हम लोग उसकी राशि जो बता रहे हैं 20 लाख रुपया, उतना खर्च नहीं होता है, 14 लाख रुपया खर्च होता है, राज्य सरकार वहन करेगी महोदय। इसको हम लोग टैग कर रहे हैं, चिंता नहीं की। बढ़ने से समाधान नहीं है, आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने कोई समाधान नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो गया अरे भाई हो कैसे गया, हो कैसे गया आप बता दें हमें, हो कैसे अच्छा गया? आप बताइए, सदन में आप ही का प्रश्न रख करके चला नहीं, कोई माननीय सदस्य नहीं है, वो सब आप बोलते जा रहे हैं, बोलते वो जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं होता है। चलिए हो गया, 3-4 प्रश्न पूछ लिए, जवाब दे दिया, और आप जो बोलवाना चाहते हैं मंत्री जी वही बोलेगा, ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा भी नहीं होता है, मंत्री अपने हिसाब से जवाब देते हैं। उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, बोलिए, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है नहीं है प्रदीप जी।